फ़खर, अब ब्रेक पे जाने से पहले हम जैसे बात कर रहे थे पहले सेगमेंट के अंदर, आपने कहा कि मेन कॉज पीटीआई का खान की रिहाई और उसके अंदर गंडापुर साहब कुछ हासिल नहीं कर सके। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या ख़ासकर गंडापुर साहब इमरान खान इस तक चाहते भी हैं खान की रिहाई? क्या खान जब तक पाबंदे सलासल रहेंगे पार्टी को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगा या रिहा हो जाएंगे तो उससे सियासी फ़ायदा ज़्यादा होगा? इमरान खान है, उनकी अपनी जो डिमांड नंबर 1 है और फर्स्ट और लास्ट डिमांड है वो यही है, इमरान खान की अपनी रिहाई। जितने मुज़ाकरात चाहे वो पस पर्दा हों या हुकूमत के साथ हों, जितने भी हुए उसमें भी जो एजेंडा नंबर 1 और जो फर्स्ट एंड लास्ट एजेंडा है वो इमरान खान की रिहाई है। इमरान खान अपने जो रहनुमा हैं इनसे जो मुलाकात करता है उनकी भी सरजनिश कर चुके हैं कि मेरी अभी तक रिहाई तुम लोग नहीं करवा सके। तो ये फ़र्स्ट एंड लास्ट प्रायोरिटी है इमरान खान की, उनकी रिहाई। ताहम इसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि इमरान खान जेल में ही उनके लिए ज़्यादा फ़ायदा मंद है, और यही वजह है कि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर तनाज़ात और उसके बावजूद जो है ये इमरान खान की जो रिहाई है वो मुमकिन नहीं होती। इसके हवाले से ये किसी से आप जितने भी पीटीआई के रहनुमाओं से बात करें और इवन जो ये मेरी जब ये मुज़ाकरात हो रहे थे तब भी मुज़ाकरात की कमेटी के कुछ लोगों से बात हुई थी, उनका यही था कि इमरान खान की रिहाई ही जैसे एक मेन मकसद है। जैसे आप तो ये कह रहे हैं ना कि इंडिविजुअल सतह पर कुछ साजिशी अनासर नहीं चाहते कि खान की रिहाई हो। एक थेरी ये भी है कि खान खुद भी नहीं चाहते क्योंकि वो लेवरेज जो इस वक्त वो जेल में रहकर हासिल कर रहे हैं, या पार्टी जो ज़ाहिरी बात है सिंपैथी इस्तेमाल उसको हासिल हो रही है जेल में खान के होते हुए, वो लूज़ कर जाएगी अगर खान की रिहाई हो जाती है। तो कहीं ना कहीं पीटीआई की क़यादत और खान भी ये नहीं चाहते। अलीना देखें, अब जेल के अंदर रहते हुए इमरान खान को मज़ीद क्या मिल सकता है? कुछ भी नहीं मिल सकता। उनको एक हुकूमत मिल सकती थी, वो मिली हुई है। उसके अलावा उनको मज़ीद जेल में रहते हुए कुछ गेन नहीं होना। जो उनका वोटर और कोर सपोर्टर है वो उनके साथ जेल में हो या जेल के बाहर हो उसी तरह ही रहेगा। तो इसलिए ये जो जेल में रहते हुए इमरान खान अब बददिल हो चुके हैं, तो वो मज़ीद जो इस हवाले से मैं नहीं समझता कि ये उनकी कोई रहने के हवाले से जब भी उनको कोई डील की ऑफ़र हुई वो सबसे पहले ही जो है वो इसको एक्सेप्ट करते हुए करेंगे। ये भट्टी साहब हंस रहे हैं, लेकिन ये भट्टी साहब को भी पता है कि इमरान खान को अगर ये ऑफ़र की गई तो सबसे पहले जो इमरान खान ही होंगे जो ऑफ़र को इसको एक्सेप्ट करेंगे। क्यों हंस रहे हैं आप बता दें फ़खर को। मैडम शेख मासूमियत पे मैं उनका मौक़िफ़ है उसको गलत तो नहीं कहूँगा, उनकी राय एहतराम है, लेकिन एक ऐसा मौक़िफ़ जिसकी कोई सिरा वजूद ही नहीं है, कोई जिसकी कोई ना अंट शंट किस्म की चीज़ है। 2-3 बातें कहना चाहूँगा मुख्तसर करके। पहली बात तो ये है कि कोई भी सियासतदान या कोई भी शख्स जो जेल में होता है वो इस वजह से जेल में नहीं रहता कि अब मेरी गुड्डी चढ़ रही है। वो जेल से निकलना चाहता है, डेफिनेटली निकलना चाहता है। जेल में कौन रहना चाहता है? तो लेकिन इमरान खान ने कभी भी इसको ये नहीं बनाया या इस वजह से नहीं झुका या इस वजह से नहीं डील की तरफ आया कि मुझे निकालो या मैं अहम हूँ। इमरान खान के निकलने की जो ना निकलने की वजूहत हैं, पहली है 9 मई, दूसरी है इमरान खान साहब की अपनी पोजीशन जो बहुत सख्त पोजीशन है, उनके ट्वीट्स हों, उनके बयानात हों, तीसरी पार्टी के कुछ लोगों का सख्त मौक़िफ़, चौथा सोशल मीडिया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, और पांचवा हालात का जबर है। अली अमीन गंडापुर साहब की इतना मैं समझता हूँ कि इतना कद नहीं है, उन्होंने 2-3 बड़ी सीरियस एफर्ट्स की लेकिन अधूरी रह गई, और इसी तरह 2-3 पहले सीरियस ऑफर्स हुई वो भी अधूरी रह गई। लेकिन ये कहना कि इमरान खान बददिल हो चुका है और वो कह रहा है मुझे निकालो या मैं इधर सड़ रहा हूँ, जल रहा हूँ, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। और ऐसी बात होती तो मैं कहीं ना कहीं और से भी आती। महमल अलीना, मैं ये कहूँगी कि देखिए बात ये कि वाकई इमरान खान साहब बिल्कुल बाहर आना चाहते हैं, और उनकी पार्टी ने अगर कोशिशें भी की, ये ज़रूर है कि कुछ लोगों को उसका बेनिफिट भी होता है कि जितनी देर वो अंदर रहेंगे उनको उसका बेनिफिट ज़रूर है कि उनकी सियासत इधर बाहर चमकती रहती है। लेकिन बात यह है कि इमरान खान साहब की कुछ अपनी भी ऐसी पॉलिसीज़ हैं, यानी कि आप देखें कि जो असीर रहनुमाओं ने एक ख़त लिखा था और उन्होंने जो मुज़ाकरात करने की बात की थी वो उन्होंने किसी वजह से ही की थी, क्योंकि एक हमारी सियासत के अंदर कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ भी हैं।
तो उसके अंदर जब आप एक तरफ बात करना शुरू करेंगे तो फिर ही आगे दरवाजे खुलते हैं पॉलिटिकल स्पेस। हम इस पर बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं, बड़ी डिटेल में बात कर चुके हैं, लेकिन खान साहब ने उस चीज़ को रद्द कर दिया। तो खान साहब की जो एक फ्रस्ट्रेशन भी हमें इसमें नज़र आती है, वो बाहर भी निकलना चाहते हैं, लेकिन साथ ही है कि वो बिल्कुल बंद गली में भी पीटीआई की सियासत को ले जाते हैं। तो स्ट्रैटेजी जो है ना पीटीआई की, उस कंफ्यूजन की वजह से ये बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, जो सलीम साहब नुकसानात भी हैं और जो इख्तलाफात भी सामने आए हैं वो इसी वजह से हो रहे सलीम हैं। साहब। जी, ये हकीकत है कि खान साहब के अंदर रहने से कुछ लोगों को फ़ायदा भी है, उनको ओहदे मिले हुए हैं, उनको हैसियत मिली हुई है, लेकिन अली अमीन गंडापुर उन लोगों में शुमार नहीं होते। अली अमीन गंडापुर ना खान की जगह चेयरमैन बने हैं, ना उनकी जगह कोई पार्टी ओहदेदार बने हैं। वो वज़ीर आला बने हैं तो ख़ान की रिहाई से उनकी वज़ारत आला को कोई ख़तरा नहीं है, और इसलिए लेकिन ये जो इससे पहले इरशाद भट्टी साहब ने जो वजूहात बयान की, तो इनमें से कौन सी वजह है जो कि अली अमीन गंडापुर के हाथ में है कि जो उसने अभी तक नहीं किया है? ज़ाहिरी बात है कि इमरान ख़ान की रिहाई उसके बस की में नहीं है और वो नहीं रिहा करवा सकते बावजूद, तो इसलिए इस एक टास्क में अभी तक वो नाकाम नजर सर वैसे आते अगर हैं। खान साहब बाहर आ जाते तो अली अमीन साहब जो इस वक्त अथॉरिटी इंजॉय करते हैं उसके ऊपर सवाल नहीं उठ जाएगा? ज़ाहिरी बात है वो खान साहब के ऊपर डायरेक्ट जाएंगे, फिर लोग उनसे राब्ते करेंगे, खान साहब जो कहना चाहते हैं वो डायरेक्टली खुद अपनी बात मनवाएंगे। फिर गंडापुर साहब की तो कोई, जैसे अभी हम लिस्टों के मामले पे बात कर रहे हैं कि एक पॉसिबिलिटी है कि गंडापुर साहब ने कुछ अपनी मर्जी कर ली हो थ्रू पीपल, तो वो तो फिर बिल्कुल ही रह जाएगी। नहीं, ये बिल्कुल नामुमकिनात में से अच्छा। है। ये फ़खर ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जो लिस्ट खान साहब की तरफ से आई थी, न बैरिस्टर साहब की ये ज़रूरत है, ना अली अमीन गंडापुर की ये ज़रूरत है कि उसमें तब्दीली कर सकें। जो खान साहब की लिस्ट है वही लिस्ट सर वो चलती, और उसके बाद भट्टी साहब ने फिर कहा कि तब्दीली हुई है, अलीमा खान साहिबा की तरफ से हुई है, मशाल का नाम आया था लेकिन वो उन्होंने हटा दिया और अलीमा खान साहिबा का नाम लिया है भट्टी साहब ने। वो उसका पहले से हो चुका होगा, लेकिन ये जो हतमी लिस्ट है जी अभी इसके बारे में ये बात हो रही है कि इसमें तब्दीली हुई है। देखें, और ये आज की बात तो नहीं है, जो फ़खर ने बात की वो बात बिल्कुल दुरुस्त है। मिर्ज़ा अफरीदी को पिछली मरतबा तो खान साहब खुद बाहर थे ना, जी तो पिछली मरतबा कैंडिडेट भी ज़्यादा थे, तो पिछली मरतबा भी मिर्ज़ा अफरीदी को इमरान खान साहब ही ने टिकट दिया था, या दूसरे अगर अरबपति हैं तो वो आज़म स्वाति साहब हैं, तो पिछली मरतबा भी आज़म स्वाति साहब को तो ये बस टिकट ऐसे इमरान कंफ्यूजन खान क्रिएट की जा रही है, असल में आपके ख्याल में नहीं है। ठीक है जी, फ़खर भी कुछ कहना चाह रहे नहीं, हैं? आप शायद इसलिए ना कि इन जी। लोगों को तो मैं- टिकट- मैं- एक भट्टी सेकंड साहब से फ़खर, एक सॉरी सवाल सलीम पूछना चाह रहा साहब, था। एक सेकंड फ़खर, सलीम साहब जुमला कंप्लीट कर लें। साफ़ी साहब नहीं, बस मैं यही अर्ज कर रहा था ना कि अगर इस साल खान साहब अंदर है या किसी ने लिस्ट में जी। इधर उधर कर दिया, तो पिछली मरतबा तो खान साहब खुद बाहर थे, अब बनफ से नफीस को टिकट दे रहे थे, तो इन सही। दोनों को उन्होंने टिकट दिए थे, ठीक है, जिन पे इस वक्त इतराज हो रहा है। ठीक है फ़खर, प्लीज़ एज शॉर्ट एज पॉसिबल। मैं भट्टी साहब से ही सवाल पूछना चाह रहा था। भट्टी साहब कह रहे हैं इमरान खान डटा हुआ है जेल में, मुझे ये बता दें कब इनको कोई संजीदा ऑफर की गई है, डील आपको बाहर निकालते हैं ये आपको करना होगा, और अगर डील की ऑफर की गई है तो फिर इमरान खान ने किस वजह से उससे इनकार किया, ये मुझे अगर बता दें कि इमरान खान डटे हुए हैं जेल में, वो बिल्कुल जो है वो बाहर नहीं आना चाहते। कि जो अभी आपने कहा ना कि अलीमा खान और मिशाल यूसुफजई, मेरा ये तज्जिया है कि मिशाल यूसुफजई की और जो रुबीना नाज है उसकी सीट लेफ़्ट राइट हुई है, इस पे ज़्यादा कन्फ्यूजन थी। दूसरी बात है जो फ़खर कह रहा है कि माइनस इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब बनीगाला बैठ जाएं, इमरान खान साहब 9 मई पे माफ़ी मांग लें, इमरान खान साहब सियासत से वक्ती तौर पर किनारा कश हो जाएं और मौजूदा निज़ाम और मौजूदा रजीम को मानें। और कोई ये वो तहरीरी तौर के चीज़ें हैं, ऊपर वो चीज़ें हैं जो जिसके इमरान खान साहब भी ने भी जिस पर बात की, बुशरा बीबी ने भी जिस पर बात की, अली मीन गंडापुर साहब ने भी यहाँ तक कह दिया कि 99%, 98, 99% सब कुछ तय हो चुका है। तो लेकिन ये सच्ची बात है कि बहुत सारी चीज़ें अली मीन गंडापुर साहब के बस के बाहर हैं, और जब पूरी वो अंदर से मुखालफत और अंदर आपने से माइनस खान की बात की, अब जिस तरह से सिस्टम चल रहा है और आज जो डेवलपमेंट हुई है ख़ास तौर पे, अब केपी का भी जो सेनेट का मामला था वो सॉल्व हो गया,
क्या हम वाकई अमली तौर पे माइनस खान की तरफ बढ़े हैं या एक कदम हमने ले लिया उस तरफ? ये ख्वाहिश कभी भी पूरी नहीं होगी मैडम शेख। इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान के नाम पर करोड़ों वोटर, इमरान खान कभी भी इस 77-78 सालों में तो कोई किसी को माइनस नहीं कर सका कि इमरान खान ने माइनस होना है। सारे माइनस हो सकते हैं, इमरान खान नहीं हो सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर रहा हूँ। जितने अंदर भी हैं वो अगर समझते हैं, या जितने हुकूमत में अगर वो समझते हैं कि माइनस कर सकेंगे, नॉट एट ऑल। ओके,